नमस्कार। एक बड़ा ही संवेदनशील जानकारी दोस्तों आज आपको देने वाला हूं। दरअसल भारतीय रेल की वेबसाइट पर हैकर्स ने अटैक करके यूजर्स की यानी कि आपकी और मेरी जानकारी चुरा ली है। जी हां दोस्तों, चोरी करने के बाद वो इस जानकारी को बेच भी रहे हैं। अब ऐसे में आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या नुकसान होगा। कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझ चुके हैं। जो सोच रहे हैं उनको बता दूं, जी हाँ, आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान है और उस नुकसान का हल भी आज मैं इस एपिसोड में जो है आपको बताने वाला हूं। पहले जानते हैं आखिर मामला क्या है। दोस्तों एम्स के बारे में आपने सुना होगा। एम्स पर जो है हैकर्स ने कुछ दिन पहले अटैक किया था। एम्स के बाद अब रेलवे की वेबसाइट पर अटैक किया गया है। भारतीय रेलवे के करीब 3 करोड़ यूजर्स का डाटा जो है लीक हो चुका है। फिलहाल हैकर्स की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन 27 दिसंबर यानी कि कल पता चला है कि एक हैकर फोरम यानी कि आप समझ सकते हैं एक वेबसाइट, एक जहां पे इस तरह की इलीगल चीज़ों को बेचने या खरीदने का काम होता है, यहाँ रेलवे के यूजर्स का डेटा को बेचा जा रहा है। डेटा बेचने वाले ने अपने आप को शैडो हैकर के नाम से परिचय दिया है। अब ये नहीं पता है कि असली नाम है या नाम बदला गया है। मनी कंट्रोल की एक खबर के मुताबिक हैकर्स के इस दावे में यूजर का नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, पता, शहर और रेलवे के यूजर्स किस भाषा में कंफर्टेबल है वो भाषा सहित कई निजी जानकारियाँ शामिल है। हैकरों ने यह भी दावा किया है कि इसमें कई सरकारी ईमेल आईडी भी शामिल है जिससे ऑनलाइन बिक्री के लिए रखा गया है। सरकारी सिक्योरिटी रिसर्चर अभी तक इसकी सच्चाई या इससे वापस हासिल करने के तरीकों के बारे में कोई जानकारी जुटा नहीं पाए हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया इसको लेकर। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था और हैकर्स ने करोड़ों रुपयों की फिरौती की भी मांग की थी। और अगर अभी बात करें कल के रेलवे के लीक हुए डेटा के बारे में, तो यहाँ 2 तरह की जानकारियाँ शामिल है। एक तो आईआरसीटीसी के यूजर का डेटा और दूसरा टिकट बुकिंग का डेटा। यूजर के डेटा में नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, राज्य, भाषा और ये सब चीज़ जिक्र है। यानी कि आईआरसीटीसी में अकाउंट बनाते वक्त जो चीज़ें आपने भारतीय रेलवे को सबमिट किया था वो सारी जानकारियाँ जो चोरी हुई है। और बुकिंग डेटा में पैसेंजर का नाम, मोबाइल नंबर, ट्रेन नंबर, यात्रा की डिटेल, इनवॉइस के साथ में और भी कई सारी जानकारियाँ शामिल है। देखिए, बुकिंग डेटा का मतलब वो होता है जब आपने अपनी आईडी से अपना टिकट बुक किया, अपने साथ में और भी घर के लोगों का जो टिकट आपने बुक किया था उनकी भी जानकारी, जो सारी डिटेल्स आपने सबमिट की थी टिकट बुक करने के लिए ज़रूरत है, वो सारी जानकारी भी यहाँ चोरी हो गई है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारतीय रेलवे पर साइबर अटैक हुआ हो। पहले भी रेलवे को डेटा ब्रीच जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ चुका है। साल 2020 में रेलवे के टिकट खरीदने वाले करीब 90 लाख ग्राहकों की पर्सनल जानकारियाँ लीक हो गई थी आईआरसीटीसी से, जिसमें उनकी आईडी भी शामिल थी और जो ऑनलाइन पाई गई। डार्क वेब पर साल 2019 से ही लाखों यूजर्स के डेटा चोरी का सिलसिला चल रहा था और अब फिर से 3 करोड़ यूजर्स जो है खतरे में है। उम्मीद है रेलवे जल्द इसका हल निकालेगा। इस वारदात से हमें क्या नुकसान होगा और उस नुकसान से हम कैसे बचेंगे, आइए ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आपने अपनी जानकारी भारतीय रेल को दी और भारतीय रेल से किसी ने चोरी कर ली। अब आपकी जानकारी एक चोर के हाथों में है, यानी कि आपका नाम, अता, पता सब कुछ एक चोर के हाथों में है। तो हो सकता है वो इन जानकारियों को साइबर फ्रॉड्स को, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, उनको बेच दे और उसके बाद कोई आपको कॉल करेगा, साइबर फ्रॉड से कॉल करेंगे डेफिनेटली, तो आपको कॉल करके आपका भरोसा जीतकर आपको लूटने की कोशिश वो लोग कर सकते हैं इन जानकारियों के बदौलत। कोई भी कॉल आए, कोई भी ओटीपी या डिटेल आपसे कुछ मांगे बैंक की कर्मचारी बताकर या आपकी मदद करने के नाम पर, तो समझ जाए मामला गड़बड़ है। किसी को भी इस तरह की कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि वो पहले से भी थी। अब जो है आपको सख्त बनना होगा, लालच में नहीं आना होगा, या तो फिर अपने वक्त बचाने के चक्कर में इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके काफ़ी सारे जानकारी जो है उनके हाथों में है और थोड़ा बहुत और बाकी आप कुछ दे देते हो तो समझो आप गए। तब तक तो नहीं जब तक आप खुद कंफर्म ना हो जाए किसी ऐसे भरोसे वाले व्यक्ति से कि यहाँ खतरा नहीं है। बाकी रेलवे पर छोड़ देते हैं, वो क्या इसका हल निकालते हैं। जो भी पता चलेगा मुझे, मैं आप तक जानकारी जो है ज़रूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं कुछ अच्छी खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।